हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोर बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 62 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले फंक्शन की। बेसिकली फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम टाइप देखेंगे फंक्शन के। लाइक तीन टाइप होते हैं। पहला फंक्शन डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन फंक्शन और एरर फंक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि रिटर्न और वॉइड क्या होता है। फिर आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर की बात करेंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर, और लास्ट में हम बात करेंगे पैरामीटर डिस्ट्रिंग। सो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और मैं इस पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू। तो एक नंबर बात करते हैं डेफिनेशन। तो एक फंक्शन है ना, वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसकी हेल्प से हम कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं यानी रीयूजेबल। मतलब ये फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड जिसकी मदद से हम कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। सो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको रीयूज कैसे करते हैं। लाइक अगर आपको कुछ काम करना हो तो आपने उस काम को बार बार किया, या आपने एक फंक्शन बना दिया। उस फंक्शन को आप कॉल करने पे उस फंक्शन का जो भी काम हो अपने आप चल जाएगा। लाइक पहले फंक्शन डिफाइन होगा, उसके बाद फंक्शन कॉल होगा। तो दो तरीके होंगे यहाँ पे। अब उसके बाद बात करते हैं फंक्शन को बनाते कैसे हैं। तो हमारे पास पहला तरीका होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन अभी बनता कैसे है। तो सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन बनता है फंक्शन कीवर्ड से। लाइक मैंने लिखा यहाँ पे फंक्शन, फिर मैंने लिखा फंक्शन नेम। तो यहाँ पे फंक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे प्रिंट हेलो वर्ड या एक्सेट्रा। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया प्रिंट हेलो। फिर लगता है ब्रैकेट, एंड उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट। और इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक अभी मैं कंसोल करके दिखाता हूँ आपको। तो कंसोल डॉट लॉग, और मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो ये हमारा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसकी मदद से हम फंक्शन बनाते हैं। तो ये तो होगी फंक्शन की डेफिनेशन। लाइक फंक्शन बना कैसे। अब इसको भी यूज़ करना, तो आप इसको यूज़ कैसे करोगे। तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपल आप इसको कॉल करोगे नीचे। तो प्रिंट हेलो। तो जैसे हमने इसको कॉल किया तो ये हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। तो चलते हैं VS कोड में और जाके पहले देखते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे बनता है और इसको कॉल कैसे करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ। जैसे मैंने लिखा फंक्शन कीवर्ड से मैंने लिखा प्रिंट हेलो। देन कर्ली ब्रैकेट के बाद मैंने लिखा यहाँ पे कि कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको इंस्पेक्ट में चेक करता हूँ कि मुझे क्या मिला। सो अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। लाइक मेरा फंक्शन बन गया बट अभी मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ मेरे पास प्रिंट हेलो है क्या। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये मेरा एक फंक्शन है जिसमें क्या दिया हुआ है कंसोल डॉट लॉग। तो ये चलेगा जब आप इसको ब्रैकेट के साथ में कॉल करोगे। तो प्रिंट हेलो, जैसे मैंने इसको कॉल किया तो इसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। अगर मैं नीचे वाले को कमेंट कर दूँ तो यहाँ पे पता चलेगा कि इसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे और कुछ प्रिंट करवाता हूँ, जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग, हाँ 8+9, तो इसने 17 प्रिंट कर दिया। अगर इसको 9-8 कर दूँ, 9-8, तो यहाँ पर ये 1 प्रिंट कर देगा। लाइक आप इस काम को बार बार करवा सकते हो। अब जैसे मैंने इसको एक बार कॉल किया तो इसने एक बार तीनों प्रिंट कर दिया, लाइक हेलो वर्ड, 17 और 1। मैं चाहता हूँ मैं इसको बार बार कॉल करूँ, लाइक 3 टाइम्स कॉल करूँ। तो मैं प्रिंट एंड प्रिंट। तो अगर मुझे इनको 3 बार प्रिंट करना था तब तो मैं इसको फंक्शन को 3 जगह लिखता। लाइक मैं इसको ऐसे लिखता, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। लाइक मेरे 9 लाइन यूज़ होती। बट अगर मैंने इसको फंक्शन में बना दिया और मुझे इसको 10 बार प्रिंट करवाना है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ सिंपल 10 टाइम्स। तो कहने का मतलब है कि मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन में मुझे जहाँ भी नीड होगी, जितनी बार नीड होगी उसको कॉल कर सकता हूँ। तो ये होता है हमारा फंक्शन, जिसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं बार बार। उसके बाद मैंने देख लिया कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन की बात की हमने। अब बात करते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन की। तो वो कैसे बनेगा। तो फंक्शन एक्सप्रेशन होता है ना, उसको हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो जो फंक्शन कीवर्ड से हमने फंक्शन बनाया था ना,
उसका जो नाम दिया था उसको पहले हम कहीं पे बना लेंगे वेरिएबल लाइक पे। दूसरी बात करते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन। जैसे हमने लिखा था फंक्शन, फंक्शन नेम और ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेंगे। जैसे कॉन्स्ट मैंने लिखा प्रिंट हेलो इज इक्वल टू फंक्शन कीवर्ड और ब्रैकेट, देन इसके बाद में कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग कुछ भी लिख सकते हो, जिसमें लिखा हेलो। तो वही सेम चीज़ है, मैंने फंक्शन को आप किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और इस वेरिएबल को जब मुझे नीड होगी तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो जैसे मुझे इसको कॉल करना, तो सिंपल मैं प्रिंट हेलो को बार बार कॉल कर सकता हूँ जितनी बार मुझे इसकी नीड होगी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे एरो फंक्शन की। एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम एरो का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस बस इतना सा रहेगा कि जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट प्रिंट हेलो इज इक्वल टू, जहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते थे ना, और ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, वहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ से फंक्शन कीवर्ड हट जाएगा और यहाँ पे एरो लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट था और उससे पहले फंक्शन कीवर्ड था, तो फंक्शन कीवर्ड हट जाएगा और इसके बाद में ऐड हो जाएगा एरो, तो इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन में, एक्सप्रेशन फंक्शन में और एरो फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम देख देंगे इनको बनाते कैसे हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कुछ भी करवा देता हूँ, जैसे हेलो मैंने इसमें करवा दिया, तो ये मेरा फंक्शन, सॉरी एरो फंक्शन बन गया। तो हमने देख लिया कि फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे बनता है, एक्सप्रेशन फंक्शन कैसे बनता है और एरो फंक्शन कैसे बनता है। तो चलो चलते हैं और इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं VS कोड में। तो सबसे पहले बनाता हूँ मैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो कॉन्स्ट प्रिंट हेलो इज इक्वल टू फंक्शन कीवर्ड एंड कर्ली ब्रैकेट कंसोल डॉट लॉग एंड हेलो, ये मेरा बन गया। अब मुझे कंसोल करना है कि मुझे मिला क्या है इस प्रिंट हेलो में, तो कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हेलो। तो जैसे मैंने उसको लिखा, तो वही सेम चीज़ है, एक फंक्शन है जिसको मुझे कॉल करना, तो मेरा काम चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो। मैंने इसको 2 टाइम्स प्रिंट किया तो इसने 2 बार हेलो प्रिंट किया। अगर इसको 3 टाइम्स करूँगा तो मुझे ये 3 टाइम मिलेगा। ये होता है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। उसके बाद में बात करते हैं एरो फंक्शन की। एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में बस इतना सा डिफरेंस है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ से फंक्शन कीवर्ड हटा दूँ, लाइक मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पे मैं एक एरो ऐड कर दूँ, इसको बोलते हैं फंक्शन, या सॉरी एरो फंक्शन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामीटर। अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली, अभी तक हमने बात कर ली कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ से उसका कलर चेंज कर लेता हूँ और येलो कर देता हूँ। जैसे हमने बात कर ली इसकी, येलो तो दिखाई नहीं दे रहा, रेड कर लेते हैं। हमने इसकी बात कर ली और तीनों ये देख लिए। अब हम बात करते हैं वॉइड और रिटर्न क्या होते हैं। बेसिकली हमारे कुछ फंक्शन होते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कुछ रिटर्न ना करें, तो हम वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें कुछ रिटर्न करें, उस रिटर्न की हुई वैल्यू को हम कहीं पे स्टोर करके उसको यूज़ कर सकें, तो वहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आर्गुमेंट और पैरामीटर की। बेसिकली आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो उस ब्रैकेट में कुछ वैल्यू पास करते हैं या कीवर्ड पास करते हैं, तो उनको बोलते हैं आर्गुमेंट। और जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं उस टाइम पे कुछ पैरामीटर पास, कुछ कीवर्ड्स पास करते हैं या कुछ वेरिएबल पास करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम पैरामीटर। तो चलो चलते हैं VS कोड में और जाके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ कि आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या होता है, और इसके बाद में सिंपल रिटर्न और वॉइड में डिफरेंस क्या है। तो जैसे यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग किया था ना, यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न हेलो। तो ये फंक्शन मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको मुझे कहीं पे कुछ स्टोर करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं रिटर्न कीवर्ड के साथ में फंक्शन का यूज़ करना। तो ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा, लाइक अगर मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूँ 5 + 4, तो मुझे यहाँ से 9 प्रिंट हो जाएगा, सॉरी मिल जाएगा।
उसको मैं आगे कहीं पे स्टोर करके कुछ और वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ उसमें। तो ये होता है। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं, उसके बाद में पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक फंक्शन बनाया कि रिटर्न। मैंने लिखा कि फंक्शन ऐड टू नंबर और रिटर्न कर दो 5+4 और मैं इसको कॉल करता हूँ ऐड टू नंबर। तो मैंने उसे लाया तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, लाइक इसने मुझे कुछ रिटर्न किया है जिसको मैंने अभी तक कहीं पे स्टोर नहीं किया और ना मैंने इसको प्रिंट किया है। तो मुझे पहले इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कॉन्स्ट या लेट सम इज इक्वल टू ये, अब इस सम को प्रिंट करता हूँ तो कंसोल डॉट लॉग सम, तो मुझे यहाँ से सम की वैल्यू मिल जाएगी 9। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 6+4 हो जाए 10, तो मुझे यहाँ से 10 मिल जाएगा। बट एक दिक्कत है कि मैं चाहता हूँ मेरे खुद के डायनामिक वेरिएबल जाए, लाइक मैं यहाँ से कुछ वैल्यू पास करूँ, अब उसका मुझे आंसर मिले, ना कि एक फिक्स वैल्यू का आंसर मिले। लाइक मैं कभी भी कॉल करूँगा ना तो मुझे हर बार 6+4 10 ही मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, जो हमने बात की थी अभी। तो बेसिकली हम जब फंक्शन को बनाते हैं उस टाइप पे कुछ कीवर्ड पास करते हैं तो उनको बोलते हैं हम पैरामीटर। लाइक यहाँ पे हम पास करेंगे पैरामीटर। तो जैसे मुझे दो वेरिएबल का सम चाहिए तो मुझे यहाँ पे 1, 20 चाहिए और मैं यहाँ पे सिंपल क्या पास कर दूंगा कि मुझे जो A+B मिलेगा उनका सम रिटर्न कर दो। बट जब हम यहाँ पे अब मुझे क्या मिला एन एन, यानी कि नॉट ए नंबर, बिकॉज ए इज अनडिफाइंड और बी भी अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड और अनडिफाइंड को ऐड करते हैं ना तो वहाँ पे हमें मिलता है नॉट ए नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे जब आपने इसको कॉल किया तो यहाँ पे आपको उसको आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स लाइक मुझे किन दो नंबर की वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिखा 6,5, तो यहाँ से मुझे 11 मिल जाएगा। समझ गए? लाइक जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, जब कुछ वेरिएबल पास करते हैं तो उनको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट, और जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं उस टाइम पे कुछ वैल्यू पास करते हैं तो उनको बोलते हैं पैरामीटर। तो जैसे मेरा ये सम 1 था और इसको मैंने सम 1 कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे दो नंबर का और सम चाहिए, तो लेट सम 2 इज इक्वल टू एड टू नंबर और 9,9 कंसोल डॉट लॉग सम 2। जैसे सेव करोगे तो 18 आ गया। लाइक अब आप इस कोड को बार बार यूज़ कर सकते हो जहाँ भी आपको उसकी नीड होगी, कि मुझे 10,10 का सम चाहिए या 20,20 का सम चाहिए या 13,13 का सम चाहिए, तो आप उसको सम कर सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मुझे एक नंबर है उसका सम चाहिए, मतलब कि मैं एक एन नंबर पास करूँगा फंक्शन या सम ऑफ एन, लाइक मैं एक नंबर पास करूँगा एन, मुझे 1 से लेके एन तक का सम चाहिए। तो जैसे मुझे यहाँ पे मिलेगा लेट, या मैं फोर लगा सकता हूँ, या सम लेट सम इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 वैल्यू। अब मुझे वहाँ पे फोर लूप लगाना पड़ेगा कि फोर लेट आई इज इक्वल टू 1 से करना है ना, तो 1 आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस, एंड सम को कर दो प्लस इक्वल टू आई, और जैसे हमारा लूप खत्म होना तो हमें उस सम की वैल्यू मिल जाएगी, लाइक रिटर्न कर दो सम, और हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट या लेट सम इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पर कि सम ऑफ एन, तो मैंने इसमें पास किया 10 एंड कंसोल डॉट लॉग नॉट कन्फर्म कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने पास किया 10, सॉरी 10 नहीं, सम की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे तो 1 से 10 का सम 15 है, अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ 15 तो मुझे 120 मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ 25 तो मुझे यहाँ से 325 मिल जाएगा। लाइक मेरा एक फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया जिसको मैं बार बार रीयूज़ कर सकता हूँ, और जब मुझे इसमें कुछ भी डायनामिक वैल्यू चेंज करनी हो तो मैं इसको डायनामिक चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है फंक्शंस का, जिसकी मदद से हम किसी भी काम को ईजिली कर सकते हैं। और अगर हमें इसको बार बार यूज़ करना हो, जैसे मुझे 25, 10, 32 का बार बार करना था तो मुझे फोर लूप का लॉजिक बार बार लिखना पड़ता, बट मैंने किया क्या, मैंने एक ही जगह फोर लूप का लॉजिक लिखा और उसको मैंने बार बार रीयूज़ कर लिया। हमने अभी बात कर ली आर्गुमेंट और पैरामीटर और वॉइड और रिटर्न की। अब हम बात करते हैं सिंपल कि जैसे हमने ये भी खत्म कर ली, अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और रेस्ट पैरामीटर। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, लाइक अभी अगर आपने देखा था
कि हमने यहाँ पे इस वाले की अगर बात करूँ मैं, अगर मैं इसको उठा के आगे रख लूँ, कॉपी, डिफॉल्ट पैरामीटर, और यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ क्या, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि मुझे और बी का सम चाहिए, लाइक मैंने यहाँ पे 6,5 भी पास किया था, तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट था, ये मेरा पैरामीटर था। अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। लाइक अगर मैंने यहाँ पे ओनली 6 ही पास किया होता तो मुझे यहाँ पे एन मिलता, बिकॉज ए की वैल्यू 6 है। अगर आपको मैं कंसोल करके दिखाऊँ तो जैसे यहाँ पे मैं अगर कंसोल करूँ तो कंसोल डॉट लॉग ए एंड कंसोल डॉट लॉग बी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू अनडिफाइंड है, तो हम नंबर प्लस अनडिफाइंड को ऐड करते हैं तो हमें आंसर आता है एन नॉट ए नंबर। सो हमें क्या चाहिए कि अगर कोई बी की वैल्यू पास भी ना करे तो एक उसको डिफॉल्ट वैल्यू रहे, लाइक मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 8 7 फिक्स कर दी, तो जब कोई कुछ पास नहीं करेगा ना तो उसकी वैल्यू हमेशा 8 फिक्स ही रहेगी। अगर यहाँ से कुछ पास होता है, लाइक यहाँ से उसने 4 पास किया तो उसको ओवरराइड कर देगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसको बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, कि अगर किसी ने कुछ पास नहीं किया तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी, यानी कि एरर ना मिले में एन का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का। इसके बाद बात करते हैं हम रेस्ट पैरामीटर। सो रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, तो एग्जांपल देखना कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 7,8,9 भी पास कर दिए और मुझे यहाँ से मिला आंसर 6 + 4 10, लाइक मैं भी डिफ़ॉल्ट को हटा देता हूँ यहाँ से। कहने का मतलब है कि जो मेरे पैरामीटर थे ना उसने आर्गुमेंट से पहली वैल्यू ए को ली, दूसरी वैल्यू बी को दी, तो पहली 6 थी, दूसरी 4 थी, बट बची हुई रेस्ट वैल्यूज लाइक 7 8 9 वो कहाँ गई, वो कहीं नहीं मिली, तो मुझे इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, लाइक सी। तो मैं यहाँ पर अगर सी भी प्रिंट करता हूँ तो C7 प्रिंट हो जाएगा, और मुझे डी भी चाहिए और कमा ई भी चाहिए। सो दिक्कत यह है कि हमें पता नहीं होता कि उसने कितने आर्गूमेंट पास किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो बचे हुए आर्गूमेंट है ना, लाइक मैंने जितने यूज़ करने थे उतने यूज़ कर लिए, और बचे हुए आर्गूमेंट मेरे एक कीवर्ड में आके स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर, अगर हमने आपको याद हो तो लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि एरे को क्लोन करने के लिए और ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के लिए हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया था। तो सिंपल वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर को हम सी के साथ में। अब जो भी बची हुई रेस्ट वैल्यू थी ना वो सी के साथ में उस एरे फॉर्म में आ गई, लाइक एक एरे बन गया। तो अगर आपको चेक करना है कि एरे है या नहीं है, तो एरे डॉट इस एरे से हम चेक कर सकते हैं कि ये एरे है या नहीं है। सो यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा, लाइक हमें एक एरे मिल गया, अब उस एरे में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको मैं कंसोल नॉट कुकी स्टोर कंसोल डॉट लॉग और सी, तो ये एक एरे है, इस एरे की हम लेंथ निकाल सकते हैं, लाइक मेरे कितने पैरामीटर बाकी बचे थे उनका हमें सम निकालना तो सम निकाल सकते हैं, उनका हमें कुछ भी करना हो, चाहिए मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ भी कर सकते हैं हम उनको, या हमें कुछ और भी वैल्यू करनी हो, या जैसे कि किसी ने यूज़र फिल किए हैं तो यूज़र को हमें प्रिंट करना हो तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये होता है रेस्ट पैरामीटर, लाइक बचे हुए पैरामीटर को हम एक एरे के रूप में स्टोर कर लेंगे, किसकी मदद से, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। लाइक जैसे मेरे पास में किसी ने ऑब्जेक्ट पास किया है कि हम पैरामीटर या आर्गुमेंट में कुछ भी पास कर सकते हैं, जैसे मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट obj इज इक्वल्स टू एफ नेम कॉलन रवि एंड एल नेम कॉलन सिंह। मुझे एक फंक्शन बनाना है तो मैंने लिखा फंक्शन प्रिंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन, नॉट सिंपल फंक्शन डिक्लेरेशन यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं एक पास कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, और मुझे इसको कंसोल करना है ऑब्जेक्ट डॉट एफ नेम एंड कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट एल नेम। अब ये बन गया, इसको कॉल करना तो प्रिंट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। तो जैसे मैंने इसको लिखा ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम, और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट पास किया था, तो हम इसको डायरेक्टली ब्रेक भी कर सकते हैं, लाइक मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्ट जैसे एल नेम, सॉरी पहले एफ नेम बना लेते हैं, एफ नेम कॉमा एल नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे हमें डॉट नीड नहीं होगी, लाइक हम यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट की जगह ये यूज़ कर सकते हैं। तो सेम आंसर मिला, बट हम इसको पैरामीटर में ब्रेक कर सकते हैं, वो कैसे, हम इसको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें हमें क्या मिल रहा है, एक एफ नेम मिल रहा है, एक एल नेम मिल रहा है, और इन किसी की भी नीड नहीं होगी हमें।
रवि सिंह। तो जो ये इसको बोल देता हूँ मैं, पहले इसकी डेफिनेशन कर देता हूँ कि पैरामीटर पैरामीटर रिस्ट्रक्चरिंग, लाइक ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी रिएक्ट में हम इसी का यूज़ करेंगे। लाइक अगर आपको कहीं से डेटा आ रहा है, कुछ मोबाइल्स का डेटा हो गया या यूजर्स का डेटा हो गया, तो उसको आपको ब्रेक करना होता है। तो ब्रेक करके आप उसको यूज़ करना होता है, या प्रोफाइल में दिखाना होता है कि यूजर्स की नेम क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, सब कुछ तो हम उसमें डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, ना कि हमें जगह जगह यूजर डॉट फर्स्ट नेम, यूजर डॉट लास्ट नेम, यूजर डॉट एज का नीड है। तो आज हमने बात की कि सिंपली फंक्शन होते क्या हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। फिर हमने बात किया कि इसके 3 टाइप थे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन और एरर फंक्शन। फिर हमने देखा कि फंक्शन हमें रिटर्न भी कर सकता है और अवॉइड फंक्शन भी हो सकता है। देन हमने बात की आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और रेस्ट पैरामीटर की, और पैरामीटर रिस्ट्रक्चरिंग। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।